हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप जब किसी भी किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग पर जाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अपॉइंटमेंट क्या होता है ट्रेनिंग टाइम पर, उन्हें क्या क्या फ़ायदा होता है अपॉइंटमेंट बनने पर, और उन्हें अपॉइंटमेंट में क्या काम करना होता है। तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आएगा। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, हम जब ट्रेनिंग पर जाते हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग हो, अदर बहुत सी फोर्सेस हैं, किसी भी फोर्स की जब आप ट्रेनिंग पर जाते हैं तो ट्रेनिंग के पहले या दूसरे दिन आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कुछ एक बंदों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें तरह तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिसमें से अगर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो कुछ बंदों को प्लाटून लीडर बनाया जाता है कि जिस कंपनी आपको अलॉट होती है उस कंपनी में जितने भी प्लाटून होते हैं, तो जैसे एक प्लाटून में लगभग 30 बंदे रहते हैं, 25 भी रह सकते हैं, तो उनके ऊपर एक उनका लीडर बनाया जाता है जिसे प्लाटून लीडर कहते हैं। तो अगर एक कंपनी में 4 से 5 प्लाटून हैं तो 4 से 5 लीडर भी आपके हर एक प्लाटून से एक बंदे को बनाया जाता है। इसके बाद चारों प्लाटून के बाद कंबाइंड जब आपकी कंपनी आती है तो कंबाइंड चारों प्लाटून में से एक बंदे को आपका कंपनी लीडर बनाया जाता है, उसे सारी कंपनी का डिटेलमेंट्स रखना होता है। इसके बाद कुछ भाइयों को अपनी कंपनी का स्टोर का जो है डिटेलमेंट्स रखने के लिए कि उसके स्टोर में क्या सामान है, सबके लिए स्टोरमैन बनाया जाता है, आपका गार्डनर बनाया जाता है। आपका जो कोच में हथियार की देखरेख के लिए 2-3 बंदे वहाँ पर आपको बाई प्लाटून सेलेक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो राइटर होता है तो राइटर भी आपको आप में से 3-4 बंदों को बनाना होता है। तो दोस्तों, ये सब अपॉइंटमेंट आपको ट्रेनिंग से पहले दिन या दूसरे दिन ही बनाया जाता है। तो इनके काम क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं मैं कि सबसे पहले बात करूं प्लाटून लीडर की कि प्लाटून लीडर का काम क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि किसी कंपनी में 4 से 5 प्लाटून होते हैं तो हर एक प्लाटून से हर एक बंदे को सिलेक्ट करके उस प्लाटून का लीडर बनाया जाता है। तो उस लीडर का काम होता है कि उसके प्लाटून में जितने भी बंदे हैं हर एक बंदे का एक डिटेलमेंट्स बनाना उसका काम होता है। उसके पास एक प्लाटून रजिस्टर होता है जिसमें उसके प्लाटून के हर एक बंदे का नाम होता है, उसके पेरेंट्स का नाम, उसका मोबाइल नंबर, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, और उसका जो एक हर एक बंदे को एक दूसरे का बडी पेयर बनाया जाता है। तो उसका जो बडी है उसका उसमें नाम लिखा जाता है, साथ ही साथ वो किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, उसका पूरा एड्रेस उसमें लिखा जाता है। तो ये सब प्लाटून लीडर का काम होता है कि अपने प्लाटून के बंदों का डिटेलमेंट्स रखना। और साथ ही साथ अगर आपकी प्लाटून के किसी बंदे को कोई बीमारी होती है, वो बीमार है, अगले दिन वो ट्रेनिंग टाइम में इंक्लूड नहीं हो सकता, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स है, या वो छुट्टी आना चाह रहा है, उसे कोई इमरजेंसी है, या किसी का कोई एग्ज़ाम है, तो ये ऐसी सब चीज़ें वो अपने प्लाटून लीडर को बताएगा। और प्लाटून लीडर का काम होता है कि वो अपने कंपनी लीडर को बताएगा। कंपनी लीडर आपके बाई CHM या बाई प्लाटून हवलदार आपके ऊपर, आपके जो सीनियर्स होते हैं उनके तक चली जाती है और आपका जो आप जिस चीज़ के लिए आपने बोला है उस चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, ये प्लाटून का काम, प्लाटून लीडर का काम होता है प्लाटून का डिटेलमेंट्स रखना और प्लाटून की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आगे तक पास करना अपने सीनियर के पास। तो दोस्तों, ये हर एक प्लाटून लीडर का काम होता है। 4 से 5 प्लाटून होते हैं आपकी कंपनी में। तो दोस्तों, अब मैं बात करूं कंपनी लीडर की। तो दोस्तों, एक कंपनी में एक ही कंपनी लीडर होता है। तो जितने भी प्लाटून है, मान के चलो अगर आपके 4 प्लाटून है तो 4 प्लाटून के 4 प्लाटून लीडर होंगे। तो अपने प्लाटून से रिलेटेड शाम को जैसे सब बंदे सो जाते हैं तो हर एक से पूछता है प्लाटून लीडर कि आप ठीक हैं? बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो वो सब अपने प्लाटून की चारों लीडर जाएंगे और अपने कंपनी लीडर के पास जाएंगे। चारों लीडर बोलते हैं हाँ मेरा प्लाटून ठीक है, हाँ मेरा प्लाटून ठीक है। ऐसे 4-5 जितने भी लीडर होते हैं वो कंपनी लीडर को बता देंगे हाँ मेरा प्लाटून ठीक है। तो ऐसे कंपनी लीडर जाकर अपनी जो कंपनी का CHM होता है उसको बताते हैं कि हाँ पूरी कंपनी ठीक है। तो कंपनी लीडर का काम होता है पूरी कंपनी की डिटेलमेंट्स रखना और हर एक कंपनी के हर एक बंदे से मेल मिलाप रखना, उसकी प्रॉब्लम्स पूछना। तो ये सब पूछकर वो अपने CHM को पास कर देता है। तो ये कंपनी लीडर का काम होता है।
अब दोस्तों मैं बात करूं कि ट्रेनिंग टाइम आपके हर एक प्लाटून से लगभग लगभग एक एक बंदा लिया जाता है राइटर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो क्लर्क एज अ क्लर्क काम करता है, आपका डिटेलमेंट्स आपके जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी काम होता है तो हर एक प्लाटून से, जैसे अगर आपकी कंपनी में 4 प्लाटून है तो हर एक प्लाटून से एक एक बंदा लिया जाएगा जो कंप्यूटर थोड़ा बेसिक जानकारी रखता हो, जो टाइपिंग वाइपिंग कर लेता हो, तो उन्हें लिया जाता है। ऐसे 4 बंदों को ऑफिस में डिटेल किया जाता है। वो आपके पूरी जितने भी कंपनी में 100-150 बंदे होंगे उनका डिटेलमेंट्स रखता है, उनका नॉमिनल रोल बनाता है। ट्रेनिंग का अगले दिन का शेड्यूल क्या है वो आपका प्रिंट आउट निकालता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी काम होता है ट्रेनिंग के दौरान, तो वो सब आपका काम उन्हीं लोगों से किया जाता है। तो उनका काम होता है सिर्फ ऑफिस में काम करना। ट्रेनिंग में भी इंक्लूड होते हैं वो, लेकिन जैसे कोई छुट्टी के दिन या बाकी दिन बाकी सब बंदे कोई थोड़ा बहुत वर्किंग करते हैं, लेकिन उन्हें वर्किंग नहीं करनी पड़ती है। वर्किंग के टाइम वो ऑफिस में आपका डिटेलमेंट्स होते हैं, नॉमिनल रोल वगैरह या आपकी फाइल्स बनाना, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, ये सब उनका काम होता है। तो हर एक फ्लाटू से लगभग कम से कम एक बंदा आपसे लिया ही जाता है ऑफिस वर्क के लिए। तो दोस्तों ये अब मैं बता दिया कि आपका क्लर्क का काम। इसके बाद हम बात करूँ स्टोरमैन का काम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक कंपनी में एक स्टोर भी होता है, क्योंकि आपके ट्रेनिंग टाइम में जितना भी सामान यूज होता है, जैसे मैं आपका बता दूं कि आपके ब्लैक बोर्ड हो गया, ईजल हो गया, टारगेट्स हो गए, इतने सब ट्रेनिंग में बहुत सारा सामान यूज होता है, तो सब स्टोर में रखा जाता है। तो स्टोर का एक बंदा होता है जिसे स्टोरमैन बुलाया जाता है। तो अपॉइंटमेंट में एक स्टोरमैन भी आता है। उसका काम होता है कि वो अपने स्टोर की देखरेख करता है। स्टोर में क्या क्या सामान है, हर एक सामान की एंट्री रखता है कि टारगेट्स 20 हैं, ये ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड 25 हैं, ऐसे सब डिटेलमेंट्स रखता है। कहाँ कब जाना है सामान, कितना सामान स्टोर से बाहर गया उसकी एंट्री करता है। जब वो सामान वापस आ जाता है स्टोर में तो उन्हें इन कर देता है सामान को। तो ऐसे डिटेलमेंट्स रखना और सामान का इन आउट करना उसका काम होता है। तो स्टोरमैन भी अगर आप चाहो तो बन सकते हो, आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है, क्योंकि जब बाकी सब बंदे काम कर रहे होंगे तो स्टोरमैन को सिर्फ स्टोर में बैठना होता है। अगर कोई सामान वहाँ से जा रहा है तो उसका डिटेलमेंट्स रखना होता है ट्रेनिंग के दौरान, बाकी वो ट्रेनिंग में शामिल होता ही होता है। तो दोस्तों ये अपॉइंटमेंट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों एक अपॉइंटमेंट आपका कोच से रिलेटेड भी बनाया जाता है, जहाँ पर हथियार रखे होते हैं उस जगह को कोच कहते हैं। तो कोच में हर एक बाई प्लाटून एक बंदे को कम से कम लिया जाता है। तो वहाँ पर हर एक बंदे को एक प्लाटून से, जैसे 4 प्लाटून हैं बाई एग्जांपल, तो एक बंदे 4 बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे हर एक प्लाटून से, और चारों बंदों को कोच में भेजा जाता है वहाँ पर हथियार की देख रेख के लिए, हथियार की साफ सफाई के लिए। तो अगर कोई बंदा वहाँ से ट्रेनिंग के लिए हथियार लेने जाता है तो उसका काम होता है हथियार उसको देना, उसका नाम नोट करना कि हाँ आपको मैंने ये हथियार दिया है। जब वो वापस लाता है तो उसका नाम हथियार इन कर देता है। तो जो हथियार का इन आउट होता है उसका काम होता है वो हथियार की देखरेख करता है। साथ ही साथ हथियार से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आगे सीनियर को शेयर करता है। तो उन बंदों का काम होता है हथियार की देखरेख और हथियार की सफाई। तो उन्हें बाकी जो वर्किंग होती है आपको छुट्टी के दिन या फिर वैसे कराई जाती है ट्रेनिंग टाइम पर, नॉर्मली वर्किंग कराई जाती है, तो उन बंदों को वर्किंग नहीं करनी पड़ती। जितने भी अपॉइंटमेंट हैं वो अपने अपने एरिया में जाते हैं और अपने बैठ जाते हैं। तो जैसे अगर वर्किंग चल रही है तो जो कूद के लिए सिलेक्ट किया जाएगा हथियारों के लिए वो जाकर कूद में बैठ जाएगा। फिर अगर वहाँ से कोई हथियार लेने आता है तो उनका नाम और हथियार का नंबर भी होता है, वो लिख के और उसे दे देता है। जब भी वो वापस लेके आता है तो फिर वो एंट्री दोबारा कर देता है। तो ऐसे काम उसे करने होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ, एक अपॉइंटमेंट आपका होता है कि जो आपका गार्डनर होता है आपकी कंपनी एरिया में, आपका हर एक कंपनी के एरिया में उसका एक गार्डन होता है सेपरेट। तो आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपकी कंपनी का भी एक गार्डन होगा, तो उस गार्डन की देखरेख के लिए एक गार्डनर डिटेल किया जाता है देखरेख के लिए। तो उसका काम होता है फूलों की और जो जितने भी पेड़ पौधे लगे उनकी देखभाल करना। उसमें अगर कोई कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उसमें दवाई डलवाना, आगे सीनियर से बोलना कि ऐसे ऐसे इसमें दवाई डालना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है, इसमें पानी अभी चाहिए है, या फिर ये फूल या पेड़ पौधे सूख गए तो यहाँ पर दूसरे लगवाना पड़ेगा। ऐसे सब अपनी गार्डन की देख रेख करना उस गार्डनर का काम होता है। तो उसे बाकी सब कामों से बचना होता है, सिर्फ उसे गार्डन की देख रेख करनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको लगभग सभी अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप इन सब अपॉइंटमेंट को ट्रेनिंग टाइम पर जाते हैं और अपॉइंटमेंट किसी भी एक बनने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बन लीजिएगा, क्योंकि इनमें बेनिफिट होता है। आपको बाकी सब काम नहीं करने होते, हर एक बंदे का अपना सेपरेट काम होता है, वो काम कर अपना रेस्ट करता है। आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, जैसे प्लाटून लीडर होता है कोई, वो डिटेलमेंट बनाकर बाकी सब बंदे वर्किंग कर रहे होंगे अपने प्लाटून में आ जाएगा, बोलेगा मुझे हर एक बंदे का डिटेलमेंट्स बनाना है। और नाइट ड्यूटी भी प्लाटून लीडर ही लगाता है अपने प्लाटून से कि इन बंदों की आज ड्यूटी होगी। तो उन्हें ड्यूटी भी जितने भी मैंने अपॉइंटमेंट्स
दोस्त बताया, उन्हें नाइट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, नाइट डे ड्यूटी देनी पड़ती है। एक अच्छा प्रॉफिट है। और वो अपने जैसे प्लाटून लीडर होगा तो अपने प्लाटून का वो ड्यूटी लगाएगा कि आपके मेरे प्लाटून से इतने बंदे ये बंदा ड्यूटी आएगा आज के दिन, तो उसका काम ये होता है। तो आप अगर वर्किंग हो रही तो आप बोल कर आ सकते हैं मुझे ड्यूटी लगानी है, मैं जा रहा हूँ, तो 5-10 मिनट में आप ड्यूटी लगाकर अपना जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं लगभग हर एक में पढ़ाई का टाइम मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी अपॉइंटमेंट में बनने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने आपको सभी डिटेल में बता दिया। आप वहाँ पर जाकर अपना हाथ उठा सकते हैं। जब आप पूछते हैं कि कोई स्टोरमैन बनेगा या कोई क्लर्क बनेगा, कोई लीडर बनेगा, तो आप हाथ उठा सकते हैं, आपको जरूर उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे एक आप प्लाटून लीडर बनते हैं तो आपको आपके अंडर में 30 बंदे होते हैं, आप कुछ भी कहते हैं सभी आपकी वो बात मानते हैं, तो आपको एक कमांड करने की भी एक नॉलेज हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कि 30 बंदों को कैसे कमांड करना है। क्योंकि जब आगे आप सर्विस में चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीनियर होते जाते हैं और आपको एक प्लाटून अलॉट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप प्लाटून हवलदार होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।